अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि a particle इज मूविंग इन वन डायमेंशन, यानी वन डायमेंशन का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। यानी एक पार्टिकल है जिसका मोशन आपका एक्स एक्सिस पे हो रहा है आपका। इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ऑरिजिन। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन देखते हैं, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसी स्ट्रेट लाइन पर हम लोग एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, वो यही हमारा वो आपका क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 16 मीटर राइट ऑफ ऑरिजिन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ओरिजिन से राइट साइड में ही हम लोग एक्स एक्सिस का हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद देखिए पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 16 मीटर राइट ऑफ ऑरिजिन है। तो यहाँ देखिए यही मान के चलिए पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, एक्स इक्वल टू आपका ये आपका क्या हो गया 16 मीटर और ये इनिशियल पोजीशन है। इसका मतलब ये पार्टिकल का पोजीशन कब रहा होगा, एट टी इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम जो है आपका 100% आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है इसको देखिए आप समझिए इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है 16 मीटर राइट ऑफ ऑरिजिन, मतलब x इक्वल टू 16 मीटर है एट t इक्वल टू 0 पर। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है कि द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन विथ टाइम t। तो यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू आपका दिया हुआ है -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t। तो यहाँ देखिए अगर इसमें हम लोग t का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें तो आप देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म भी आपका 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। यानी t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 आ रहा है, जबकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू आपका 16 मीटर है। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इंफॉर्मेशन यानी एट t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 16 मीटर है, ये दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो ये आपका नहीं रहना चाहिए था, ये लाइन आपका नहीं रहना चाहिए था इस प्रॉब्लम में, या अगर ये लाइन अगर मान के चलिए अगर करेक्ट है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपका सही नहीं है। तो अगर हम लोग इस लाइन को अगर करेक्ट अगर माने यानी एट t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 16 मीटर, तो उस कंडीशन से इस इक्वेशन में जो आपका जो होना चाहिए था -3t³ प्लस 18t² प्लस या तो 16 होना चाहिए था या तो यहाँ पे t नहीं होना चाहिए था। तब उस कंडीशन में देखिए क्या है कि जैसे ही आप t का वैल्यू 0 लीजिएगा ना तो फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 16 आ जाएगा। या अगर मान के चलिए 16t अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में होना चाहिए था -3t³ प्लस 8t² प्लस 16t प्लस आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए था। तो उस कंडीशन में भी अगर हम लोग t का वैल्यू अगर 0 ले लें तो फर्स्ट टर्म भी 0, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी 0, तो उस कंडीशन में भी x इक्वल टू 16 आपका हो जाएगा आपका। यानी अगर ये वाला इंफॉर्मेशन अगर सही है तो उसके अनुसार से इक्वेशन या तो ये होना चाहिए या आपका ये होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग ये मान के चल ले रहे हैं कि ये लाइन आपका इस प्रॉब्लम में आपका प्रेजेंट आपका नहीं है। यानी कहने का मतलब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अंडर दिस एजम्पशन कि एट t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू आपका क्या है 0 है। तो इसमें अगर t का वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए इस इक्वेशन में तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी हम इस इक्वेशन के अनुसार से ही हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग कोई भी चेंज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये लाइन जो है इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ऑरिजिन, ये लाइन आपका इस प्रॉब्लम में प्रेजेंट आपका नहीं है। अब आगे देखिए, तो हमको यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। यानी पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोगों को कैलकुलेट तब करना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका क्या है, आपका 0 है। तो हम लोगों को देखिए पता है कि अगर x कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है।
तो v इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आपका dx बाई dt होता है आपका। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है d बाई dt, और x की जगह पर देखिए क्या हो जाएगा -3t³ प्लस 18t² प्लस 16 आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, d बाई dt, इसको देखिए -3t³ प्लस आपका क्या हो जाएगा d बाई dt, 18 आपका क्या हो जाएगा t² प्लस आपका हो जाएगा d बाई dt आपका क्या हो जाएगा आपका 16t। तो देखिए तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, -3 आपका कांस्टेंट है तो -3 को बाहर कर दीजिए, तो d बाई dt क्या हो जाएगा आपका t³ हो जाएगा, प्लस 18 भी कांस्टेंट, 18 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा d बाई dt आपका क्या हो जाएगा t², प्लस यहाँ पे देखिए 16 भी कांस्टेंट है, 16 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा d बाई dt आपका क्या हो जाएगा t। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर आपका सॉल्व किया जाए तो देखिए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये लिखा जा सकता है, यहाँ पर देखिए -3 t³ का t के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 3t² हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस 18 t² का t के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस देखिए क्या हो जाएगा 16 और t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -9t² प्लस आपका क्या हो जाएगा 36t प्लस आपका क्या हो गया 16 हो गया। दिस इज आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आपका वेलोसिटी हो गया आपका पार्टिकल का। तो यानी कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आपका आया -9t² प्लस 36t प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और हम लोगों को मालूम है कि अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन आएगा। तो a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आपका, a को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt। तो यहाँ देखिए इसको d बाई dt -9t² प्लस 36t प्लस आपका क्या हो जाएगा 16, इसको अलग अलग लिख दीजिए, क्या हो जाएगा d बाई dt -9t² प्लस क्या हो जाएगा d बाई dt आपका 36t प्लस क्या हो जाएगा d बाई dt आपका ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो देखिए -9 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा d बाई dt t², 36 आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा d बाई dt t, और 16 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है -9t² का t के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा 2t। उसके बाद देखिए 36 हो गया, t का t के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा 1, तो इसको लिखा जा सकता है -18t प्लस आपका क्या हो गया 36। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और हम लोगों से देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी को तब कैलकुलेट यानी तब बताना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर देखिए तो एक्सेलरेशन देखिए मैंने कितना निकाला -18t प्लस 36। तो यहाँ पे देखिए तो -18t प्लस अगर 36 को अगर 0 कर दिया जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो -18t इक्वल टू 0 माइनस क्या हो जाएगा 36, यानी ये आपका क्या हो गया -36 आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो -18t इक्वल टू कितना हो गया -36, यानी -18t इक्वल टू आपका -36 हो गया। तो t इक्वल टू लिखा जा सकता है -36 बाय -18। तो -36 को अगर -18 से डिवाइड करिएगा तो 2 नहीं आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एक्सेलरेशन आपका पार्टिकल का 0 कब होगा, जब t का वैल्यू आपका 2 होगा। और इसी t का वैल्यू 2 हम लोग इसमें रख देते हैं। इसमें अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर t का वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो क्या हो जाएगा -9 इंटू t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 36 t का वैल्यू 2 रख दीजिए तो 36 इंटू 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसको देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है -36 प्लस 72 प्लस आपका क्या हो गया 16। तो -36 प्लस 72 को लिखा जा सकता है, ये आपका क्या हो गया आपका 36 हो गया,
36 प्लस 16 आपका कितना हो गया 52, यानी 52 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका 0 है तो वो हो जाएगा आपका 52 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी अगर किसी भी ढंग का डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।